न 15 लाख खाते में गया, न 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई बिरंदर जिंदाबाद। क्या स्थिति लग रही है सर बहुत महागठबंधन की? अच्छी है और यहाँ विरोधी का जमानत जब्त होने जा रहा है बीजेपी का, और महागठबंधन के उम्मीदवार राजद के उम्मीदवार नीलम देवी काफ़ी मतों से चुनाव जीत रही हैं। चूँकि हम कई दिनों से इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और आज भी कई पंचायत घूमते हुए लेमुआबाद पंचायत में घूम रहे हैं। अब इसके बाद आगे भी कई पंचायत में जाएंगे और काफ़ी स्थिति अच्छी है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सभी जगह ये है, लोग का मानना है कि हमारी सरकार आ गई है। अब इस सरकार के उम्मीदवार को ही हम वोट देंगे। किस मुद्दा पर सर आप लोग चुनाव इस बार? हर मुद्दे पर हम लोग हैं। बीजेपी का जो चुनावी जो घोषणा होता है वो क्या कहलाता है उसको, जुमला जो होता है कि 2 करोड़ को नौजवानों को रोजगार देंगे। महंगाई चरम सीमा पर है और देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। वही मुद्दा होगा सर आपका? मुद्दा तो बहुत है सर। आप जिस पंचायत में घूम रहे हैं उस पंचायत में कहीं भी किसी भी गांव में विधायक के द्वारा किए गए कोई शिलापट दिखा है सर? इस सवाल है, शिलापट नहीं देखिए, आप देखिए विकास हुआ है। विकास सर हुआ ही नहीं तो दिखने का क्या? विकास लोग तो इस रोड पर चल रहे हैं। तो इस पंचायत में आरोप लगा रहे हैं कि एक भी काम विगत कई वर्षों से नहीं हुआ है सर। आप जान रहे हैं कि आनंद बाबू पहले चुनाव लड़ते थे जदयू से, पहले लड़ते थे निर्दलीय, अब आए हैं राजद में। तो राजद में चुनाव लड़े हैं तो जीते हैं। 2 साल रहे हैं, 2 साल में पैसा कितना मिला है फंड में आप सभी जानते हैं। और इस बार 3 साल के लिए चुनाव होगा। विधायक तो 17 सालों से हैं सर। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपने दल हर कोई चाहता है कि जो वोट देता है उसके लिए हम काम करें। तो यहाँ के लोग वोट दिया है, काम होगा और आगे भी हम लोग काम करने का काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। ये लेमुआबाद है पंचायत है जहाँ लेमुआबाद में आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने रेलवे का हॉल्ट बनवाने का काम किया है। और आगे भी हम यहाँ पर स्टेशन बनवाने का अनुशंसा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और ट्रेन को रुकवाने का भी हम अनुशंसा करेंगे। आप लोग का जिस तरह से धुआंधार जनसंपर्क है सर, शीर्ष नेतृत्व अभी तक के दिखता हुआ नजर नहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव जैसे लोग आएंगे यहाँ पे क्या सर? देखिए यहाँ का हर वोटर जो है, यहाँ का हर वोटर तेजस्वी यादव है, इसलिए तेजस्वी यादव तो आएंगे ही, वो तो आएंगे ही। लेकिन हर व्यक्ति यहाँ तेजस्वी यादव है, यहाँ हर व्यक्ति अपने आप को नीतीश कुमार समझता है। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि हमको इतना वोट से जितवाना है कि बीजेपी का जमानत जब्त हो जाए। यानी वो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है? आएंगे ही, ये मैं कहाँ कर रहा हूँ कि नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ का हर व्यक्ति अपने को तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानता है कि हम लोग हैं। क्या मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम है सर? ये तो निकलेगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, महागठबंधन से उस तरह से प्रचार नहीं चल रहा है सर, क्या कारण इसके पीछे? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। बड़का झूठा पार्टी इस देश में पैदा ले लिया है, जिसने जुमला बोलकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। यही लोग हैं जो देश में 14 में कहे थे कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। न 15 लाख खाते में गया, न 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार मिला। लेकिन बिहार सरकार ने शुरुआत कर दिया है और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री साथ में आ गए हैं तो मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि 10 लाख ही नहीं 20 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे और शुरुआत हो गया है रोजगार देने का। गठबंधन में जब थे जदयू के बीजेपी के साथ, उस समय घोषणा क्यों नहीं कर रहे थे नीतीश जी और अब कर रहे हैं, क्या वजह है सर? वो तो बीजेपी वाला घोषणा कर ही रहा था कि 19 लाख हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उस समय भी तो नीतीश कुमार जी को काम करना चाहिए था। नहीं, कहने का मतलब है कि उस समय उन्होंने घोषणा नहीं किया था, वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा घोषणा किया गया था, लेकिन एक भी रोजगार नहीं मिला।
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नेता तो नीतीश कुमार हमारे ही थे। नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किया है, और हो सकता है संघर्ष से गुण होते हैं और संघर्ष से गुण जाते हैं। तो संघर्ष से हो गया है कि काम करना है तो करना है। सर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता का यह भी कहना है कि मोकामा में जनता दल यूनाइटेड सिलेंडर बोल चुका है, जिस कारण बस अभी तक का ना मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बना है, ना ही जदयू के बड़े नेता का आगमन हुआ है। ऐसा क्या बात है सर? ये बताइए, आप पत्रकार हैं जी सर। सच तक भारत लाइव जी हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। जी सर। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रोग्राम यहाँ मोकामा में हो गया जी, तो कोई बचा क्या? जी सर, जब राष्ट्रीय उसी का एक अध्यक्ष ही आ खामियां भी गए, सर हम लोग को दिखा। अरे सुना जाना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उतर गए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, कई बड़े बड़े नेता यहाँ आए हैं, आम सभा यहाँ कम होती है, यहाँ केवल प्रदर्शन किया जाता है, चाहे वो नॉमिनेशन में हो चाहे ऐसे भी हो। और हम भी देख रहे हैं, हम एक हफ्ते से हैं यहाँ पे, यहाँ का सिचुएशन आप लोग भी देख रहे होंगे कि जितना वोट से चुनाव आज तक नहीं जीते थे नीलम सिंह या आनंद बाबू, उससे ज़्यादा वोटों से चुनाव इस बार जनता जिताने जा रही है। इस बार तो ललन सिंह जब रोड शो के दौरान जा रहे थे तो कई जगह उनके कार्यकर्ता इंतजार करते रह गए और उनका गाड़ी रुका तक नहीं, ऐसा भी तो हुआ सर। ये मामला इसका प्रभाव सीधे जनता पे पड़ेगा ये या नहीं? मामला हमें नहीं जानकारी है, और सब जनता, राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन के सभी लोग एक तरफ हैं, कहीं वोट में प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो जदयू हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, ये सारे लोग, चाहे हम पार्टी का हो, यहाँ तक अब तो मुकेश सहनी वीआईपी के पार्टी का भी समर्थन हमें प्राप्त हो गया है। अब सिर्फ अकेले बचा है बीजेपी, जो बड़का झूठा पार्टी कहलाता है, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो यानी कि सर उप मुख्यमंत्री के आने का कोई मतलब अब नहीं है? नहीं आएंगे ना, आप इंतजार तो करने का, अभी 1 तारीख तक चुनाव प्रचार है ना। जी ठीक, ओके, इंतजार कीजिए। थैंक यू सर। हाँ, गांव जाकर विकास कहीं ना कहीं अभी भी उस तरीके से नहीं हो पाया। मैं देखा हूँ जितना विकास होना चाहिए था, विकास हुआ है, और जो हमेशा रोड बनता है और बिगड़ता है, तो आखिर ये फंड हर साल मिलता है तो बनता ही है। और हर मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद है, एमएलसी है, और स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ वो है, और विधायक का है, एमपी है, सबका है। तो मैं यही कहूँगा कि देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला दाढ़ी और उजर बाल आलवन।